Good evening, all the students. We are going to study simple present tense. As you all know, that in the last class I have taught you about tense, present tense, past tense, and future tense. And I told you that I will tell you some more rules of simple present tense. As we all know, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट रूल था, जब डेफिनेशन के तौर पे सीखे थे कि रेगुलर, रिपीटेड, हैबिचुअल एंड डेली एक्शन को ही शो करता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। आज हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस के और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं जिसे हम वन बाय वन सीखेंगे और आप ये देखेंगे। मैं एक चीज और आप लोगों को बताना चाहूंगा, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ tenses that you have to study. The first is a what? It's a basic tense. Second is a what? Time and tense. And third is a sequences of tenses. In class 9, the students of class 9, you must know about the syllabus of your tense has been totally changed. Because in class 9, you have to study sequences of tenses. It will be discussed in your class, but let me tell you about the basic and advanced tense first. Then I will tell you about the sequences of tenses what you have to study in class 9. So here we are going to discuss about the rules and the uses of simple present tense. So the first rule, if you talk about the first rule of rule 1 of simple present tense is what? It is used to show universal truth. As you can see, I have written on the board, it is used to show universal truth. It is used to show universal truth. Universal truth means what? In the last class, I taught you simple present tense shows what? Regular, repeated, habitual, and daily action. But in this rule, this is also simple present tense, and we are going to study about यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सर्वकालिक सत्य। क्या होता है? सर्वकालिक सत्य, यानी कि एक्शन होने का जो पैटर्न है वो कभी बदलता नहीं है। पहले भी इसी वे में होता था, अभी भी सेम वे में हो रहा है और आने वाला टाइम में भी, इन फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा। नेचर ऑफ एक्शन विल रिमेन द सेम। कोई भी एक्शन होने का जो तरीका है वो कैसा रहेगा? सेम रहेगा। जैसे as for example, water boils at 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, हम यहाँ इसे ऐसे नहीं बना सकते कि वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि ये हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है, जब भी टेम्परेचर 100 डिग्री पे जाएगा वाटर बॉइल होगा। वाटर बॉइल होगा। सो इट इज ऑल्सो व्हाट? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ। आज से कई हजार साल पहले भी या 100 साल पहले भी जब भी टेम्परेचर 100 डिग्री पे जाता था तो पानी बॉइल होता था। आज भी अगर हम टेम्परेचर 100 डिग्री पे रखेंगे तो पानी गर्म होगा और आने वाला टाइम में भी 100 डिग्री टेम्परेचर जाएगा तो पानी गर्म होगा। तो ये क्या शो कर रहा है कि जितना भी, अब एग्जाम में क्या करना होता है, हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना होता है, एमसीक्यू क्वेश्चन सेट करना होता है। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, अगर मान लीजिए आपके सामने ऑप्शन रहेगा कि वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस या फिर वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो हम वहां पे कौन सा ऑप्शन सही मारेंगे? क्योंकि हम अगर देखेंगे तो वाटर इज बॉइलिंग ये भी सही लग रहा है, वाटर बॉइल्स ये भी सही लग रहा है, लेकिन एक्चुअली हमें क्या देखना है कि नेचर ऑफ एक्शन क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसका मतलब क्या आ जाएगा? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। अच्छा, और भी एग्जांपल के बारे में अगर हम बात करें सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ के मामले में, तो द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूर्य जो है वो पूरब में उगते हैं। भाई ये भी क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। आज से सदियों पहले भी जो सन है वो सूर्य में पूरब में उगते थे और आज भी पूरब में ही उग रहे हैं और आने वाले टाइम में भी पूरब में ही उगेंगे। तो
अगर मान लो ऑप्शन में है कि द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट या फिर द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो एप्रोप्रिएट कौन होगा? द सन राइजेस इन द ईस्ट। एक चीज और आप ये नोटिस कर होंगे कि हम यहाँ पे द ना बोल के दी बोल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसको कब द पढ़े और कब दी पढ़े। इसके लिए बहुत आसान नियम है कि अगर द आर्टिकल या दी आर्टिकल जो भी सीखो, इसके बाद का जो वर्ड है ईस्ट, अगर इसका जो फर्स्ट साउंड है अगर वो वोवेल साउंड होता है तो उसे हम दी पढ़ते हैं, ठीक है। और अगर ये कॉन्सोनेंट साउंड होता है तो यहाँ पे हम द पढ़ते हैं। जैसे द मैन, द ईस्ट, द बॉय, राइट। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर वोवेल साउंड रहेगा तो दी पढ़ेंगे और कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा तो द पढ़ेंगे। तो ये दो एग्जांपल समझ में आए आप लोगों को कि यूनिवर्सल ट्रुथ जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। और फर्स्ट में क्या सीखे थे हम लोग? डेली, रेगुलर, रिपीटेड, हैबिचुअल एक्शन होता है, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। अब हम थर्ड रूल्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे यहाँ रूल नंबर 2 है। फर्स्ट रूल को हम लोग डेफिनेशन के रूप में सीखे, सेकेंड रूल के रूप में हम लोग रूल 1 सीख रहे हैं और रूल थर्ड यानी कि अब यहाँ पे हम देखेंगे रूल नंबर 2। इसमें क्या कहता है? फिक्स प्रोग्राम, इट इज used to show scheduled or fixed program. It is used to show scheduled or fixed program. अब देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। I have told you that there are so many uses and rules of simple present tense. The third rule is what? It means the second, it is used to show scheduled or fixed program. अब जो भी काम जो है वो पहले से अगर शेड्यूल्ड है, पहले से निर्धारित है कि ये उसी समय होगा, तो वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनता है। जैसे my flight arrives at 10 PM या फिर my flight is arriving at 10 PM। अगर एक कॉमन सेंस में देखेंगे तो हमें दोनों सही लगेगा, बट ग्रामेटिकली दोनों सही नहीं है क्योंकि जो हमारे फ्लाइट का पहुंचने का टाइम है वो पहले से शेड्यूल्ड है। तो शेड्यूल्ड है तो वो कहाँ जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाएगा। जैसे एग्जांपल, माय फ्लाइट अराइव्स एट 10 PM। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? माई फ्लाइट अराइव्स एट 10 PM। अब लोग बोलने के लिए हिंदी में क्या बोल देते हैं कि हमारी फ्लाइट 10 बजे पहुंचे, तो क्या हम इसका इंग्लिश बना देंगे कि हमारी जो फ्लाइट है माई फ्लाइट विल अराइव एट 10 PM? नो, ये फ्लाइट का जनरल टाइमिंग जो है पहुंचने का वो 10 बजे है, ये शेड्यूल्ड है, ये फिक्स है। तो इसे हम सिंपल फ्यूचर में या प्रेजेंट कंटीन्यूअस में नहीं बनाएंगे, इसे हम लोग कहाँ बनाएंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। जैसे मोर एग्जांपल, अगर कोई दुकान है उसका खुलने का टाइम कितना बजे है? 8 बजे सुबह है, और हम लोग क्या बोलेंगे दुकान कितना बजे खुलती है? तो कोई बोलेगा दुकान 8 बजे खुलेगी। नहीं, वो रोज 8 बजे खुलती है तो आज भी 8 बजे ही खुलेगी। वो क्या फिक्स उसका टाइम है, शेड्यूल टाइम है उसका खुलने का। तो ये भी क्या हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, ना कि सिंपल फ्यूचर टेंस होगा, ना कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। तो दिस shop opens at 8 AM। This shop opens at 8 AM। तो हम क्या देख रहे हैं कि रूल नंबर 1 जो यहाँ पे क्या शो कर रहा है? यूनिवर्सल ट्रुथ। ये आपको याद रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। रूल नंबर 2 क्या शो कर रहा है? फिक्स्ड और शेड्यूल्ड प्रोग्राम। अगर पहले से कोई प्रोग्राम शेड्यूल्ड है, पहले से कोई कार्यक्रम निर्धारित है कि ये समय में ही ये काम होगा या होता है, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। क्या होता है वो? सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, ठीक है। तो अगर इस तरह से आप सभी रूल्स को अगर याद रखेंगे तो एग्जाम में जब आपको फिल इन द ब्लैंक्स का, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर आपका एकेडमिक एग्जाम हो, 10, 9, 8, 12, 11 जो भी एग्जाम क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के, तो वहां आप बहुत आसानी से फिल कर सकते हैं। इट विल बी वेरी इजी। खास करके 9, 10 के जो बच्चे हैं उनको तो बहुत काम आने वाला है ये, ठीक है। तो हम टेंस केवल हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सीखेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने आता है, ट्रांसलेशन
नहीं आता है तो आप पहले सेंटेंस को पहचानोगे कौन सी टेंस का, तब ना आप उसमें आप वर्ब का फॉर्म अप्लाई करोगे। क्योंकि टेंस में हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, वर्ब फॉर्म से। अगर V1 और V5 यूज हुआ है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जो भी वर्ब फॉर्म रहेगा वो बताएगा कि हम कौन सी टेंस के हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की इतना ही नहीं, ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं, मोर देन 10 to 15 रूल्स। हम लोग एक एक करके सभी रूल्स पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने 3 रूल्स पढ़ा। फर्स्ट रूल क्या था, रेगुलर, रिपीटेड, हैबिचुअल एंड डेली एक्शन। सेकंड रूल हम लोग क्या देखा भाई, यूनिवर्सल ट्रूथ। और थर्ड में क्या है, फिक्स्ड या फिर शेड्यूल्ड प्रोग्राम। इस तरह से आपको रूल्स याद रखने हैं, फिर आपके लिए टेंस बहुत इजी हो जाएगा। और एक चीज का ध्यान में रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है उसमें वर्ब का फॉर्म V1 या V5 यूज करते हैं। ठीक है, गुड।